हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग बेहतर होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपनी तैयारी को सही दिशा की ओर ले जा रहे होंगे। मैं सुभाष सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एकलव्य क्लासेस कानपुर के प्लेटफॉर्म पे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए भाई, आप सब लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाएंगे और आज का जो विषय रहेगा वो करंट अफेयर्स को लेकर के हम लोग डिस्कस करेंगे। और आज करंट अफेयर्स के अंतर्गत जो मुख्य विषय रहेगा वो ऑस्कर पुरस्कार या एकेडमी पुरस्कारों को लेकर के चर्चा की जाएगी। तो आप लोग देख रहे होंगे कि अभी हाल ही में जो ऑस्कर पुरस्कार वितरित कर दिए गए हैं, तो हमारे देश के लिए भी बहुत अच्छा रहा है क्योंकि हमारे देश में 2 पुरस्कार इस वर्ष आए हुए हैं और उन विषयों को लेकर के हम आप सबके बीच में साझा करेंगे। तो लगाएंगे हम लोग ऑस्कर पुरस्कार। ऑस्कर पुरस्कार या एकेडमी पुरस्कार। तो ऑस्कर पुरस्कार या एकेडमी पुरस्कार की अगर हम लोग बात करेंगे तो याद रखिएगा इसकी स्थापना कब हुई है और अभी हाल ही में जो दिया गया वो कौन से नंबर का फॉर्मेट है। तो सबसे पहले स्थापना की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसकी स्थापना दोस्तों याद रखिएगा सन 1927 ईस्वी में। और पहली बार यह सम्मान सन 1929 को। और कौन सी तिथि थी तो दोस्तों याद रखिएगा 16 मई सन 1929 को ये पहली बार प्रदान किए गए। और अभी हाल ही में जो दिए गए हैं वो दोस्तों याद रखिएगा कि आपके 95 नंबर के 2023 में। कौन सी तिथि को तो वो तिथि है 12 मार्च 2023 को अभी हाल ही में 95वां संस्करण आपका वितरित किया गया। और कहां पर तो दोस्तों याद रखिएगा उस जगह का नाम है लॉस एंजल्स। और लॉस एंजल्स का डॉल्बी थिएटर। और डॉल्बी थिएटर लॉस एंजल्स कहां का भाग है तो ये दोस्तों याद रखिएगा अमेरिका का। तो ऑस्कर पुरस्कार या इन्हीं को क्या बोलेंगे, एकेडमी पुरस्कार बोलेंगे। इनकी स्थापना कब हुई है तो सन 1927 ईस्वी में। इनको पहली बार कब वितरित किया गया 16 मई सन 1929 ईस्वी को। अभी हाल ही में जो वितरित किए गए 95 नंबर के 12 मार्च 2023 को लॉस एंजल्स के डॉल्बी थिएटर जो कि अमेरिका के अंदर पड़ता है। इसी के बाद हम लोग दोस्तों बात करेंगे कि हमारे यहाँ पे जो ऑस्कर पुरस्कार वितरित किए गए हैं तो ऑस्कर पुरस्कार जो आपके ऑस्कर पुरस्कार है इनको देने वाली संस्था का क्या नाम है तो इनको देने वाली संस्था का नाम है AMPAS का जो फुल फॉर्म होगा वो एकेडमी मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस। तो दोस्तों याद रखिएगा ऑस्कर पुरस्कार जो देने वाली संस्था है उसका क्या नाम है तो उसका नाम है AMPAS या एकेडमी मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस। जस्ट इसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे होंगे और अगले पेज पे अगर पहुंचेंगे हम लोग तो दोस्तों याद रखिएगा कि ऑस्कर पुरस्कार जो हैं अभी हाल ही में जो वितरित किए गए उन पुरस्कारों को लेकर के हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑस्कर पुरस्कार 2023। तो ऑस्कर पुरस्कार 2023 को लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे। तो ऑस्कर पुरस्कार 2023 की हम लोग बात करेंगे तो ऑस्कर पुरस्कार की अभी हाल ही में इन पुरस्कारों के तहत पहला ही पुरस्कार बन जाएगा जिसका नाम होगा सर्वश्रेष्ठ फिल्म। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार दिया गया है वो किसे दिया गया है। और दूसरे नंबर पे सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे दिया गया है। तीसरा आ जाएगा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया। और चौथा आएगा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया।
तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो दोस्तों याद रखिएगा, एवरीथिंग एवरीवेयर एवरीथिंग एवरीवेयर और ऑल एट वंस। ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को दिया गया है। एडवांस को दिया गया। जबकि सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का जो पुरस्कार है वो दोनों लोगों को एक साथ दिया गया है। तो इसमें आएंगे आपके डेनियल क्वान प्लस इसी के साथ में आएंगे डेनियल क्वान और डेनियल स्केनर्ट, ये दोनों लोग जो है संयुक्त रूप से इनको दिया गया सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार। इसी तरीके से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया ब्रेंडन फ्रेजर को। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो मिशेल यो को दिया गया है। तो दोस्तों याद रखिए, ऑस्कर पुरस्कार 2023 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार एवरीथिंग एनीवेयर ऑल एट वंस को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार डेनियल कॉन और डेनियल स्केनर्ट को दिया गया है। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ब्रेंडन फ्रेजर को दिया गया है। उसके अलावा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिशेल यो को दिया गया है। जैसे इसके बाद अगले पेज पे हम लोग जा रहे होंगे, तो अगले पेज पे हम लोग पहुंचेंगे तो सवाल उठ गया कि जी भारत के लिए अभी हाल ही में कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो दोस्तों याद रखिएगा कि इस तरीके से अगर पांचवें पुरस्कार की बात करेंगे हम लोग, तो अभी हाल ही में सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल मूल सॉन्ग का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो सॉन्ग है जिसके शुरुआती शब्द है नाटू नाटू, और ये कौन सी फिल्म का सॉन्ग है? तो दोस्तों याद रखिएगा RRR। और इस RRR मूवी के जो डायरेक्टर हैं उनका दोस्तों याद रखिएगा SS राजमौली। ठीक है। और जस्ट इसके बाद हम लोग बात करेंगे छठे नंबर पुरस्कार की। तो यह भी दोस्तों याद रखिएगा भारत ने ही जीता है। और इस गाने को आवाज किसने दिया है? तो दोस्तों याद रखिएगा, इस गाने को जो आवाज दिया है उन गायक का नाम दोस्तों याद रखिएगा क्या दिया गया है? तो MM कीरावनी। MM कीरावनी। और इसके अलावा नाटू नाटू सॉन्ग के जो लेखक हैं उनका क्या नाम है? तो उनका है चंद्र बोस। तो दोस्तों याद रखिएगा कि जो आपके गायक हैं MM कीरावनी, और इसके अलावा जो इसके लेखक हैं उनका नाम है चंद्र बोस जी। तो ये सम्मान जो है भारत आ गया आपकी बार। और जस्ट इसके बाद बात करेंगे छठे सम्मान की। तो छठा सम्मान कौन आ चुका है? तो छठा सम्मान आ चुका है सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री, सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म। यह पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह सम्मान दिया गया है शॉर्ट फिल्म का पुरस्कार द एलिफेंट विस्पर्स।
तो सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल मूल सॉन्ग का जो अवार्ड दिया गया है वो नाटू नाटू ट्रिपल आर मूवी का सॉन्ग है। इसके अलावा गायक इसके कौन है, तो एम किरावनी जी और इसके लेखक चंद्र बोस जी हैं। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का पुरस्कार द एलिफेंट विस्पर्स को दिया गया है। और इस मूवी के डायरेक्टर कौन है, तो उनका नाम आप लोग लिख लेंगे। इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं, इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं उनका नाम दोस्तों याद रखिएगा, कार्तिकी गोंजा विल्स। ठीक है, तो ये इसके डायरेक्टर हैं। और सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का पुरस्कार द एलिफेंट विस्पर्स को दिया गया है। तो आप लोगों ने दोस्तों देखा कि 6 पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। इसके अलावा भारत में कौन से 2 अवार्ड आए हैं, तो इसके अलावा भारत में आपके 2 अवार्ड आए हैं। कौन कौन से, तो भारत में आपके 2 अवार्ड आए कि एक सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल मूल सॉन्ग के लिए दिया गया नाटू नाटू जो ट्रिपल आर मूवी का सॉन्ग है। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का पुरस्कार द एलिफेंट विस्पर्स को दिया गया है। जस्ट इसके आगे हम लोग बढ़ रहे होंगे, अगले पेज पर हम लोग पहुंचेंगे। तो हम लोगों ने दोस्तों 6 पुरस्कार देख लिए हैं। और उन 6 पुरस्कारों में अगर हम लोग बात करेंगे कि दोस्तों कि इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और 8वां अवार्ड है सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री। तो दोस्तों याद रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता को पुरस्कार के ह्यू कॉन को दिया गया है। और जस्ट इसके अगर हम लोग बात करेंगे सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का, तो जेमी ली कर्टिस को, जेमी ली कर्टिस को दिया गया था। तो इसके अलावा दोस्तों ये आपके मुख्य पुरस्कार जो थे इनको हमने बताने का प्रयास किया है। तो लगभग आपके 8 पुरस्कार हो गए। एक इंपॉर्टेंट पुरस्कार होगा, उस पुरस्कार का नाम लिख लेंगे। उस पुरस्कार का नाम है दोस्तों बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स, बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स। और ये दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट पुरस्कार होगा। और ये किसे दिया गया है, अवतार द वे ऑफ वाटर को दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आपके 9 अवार्ड हैं जिनको आपको बिल्कुल याद कर ही लेना होगा। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों अगर हम लोग अगली बात कर रहे होंगे कि ये तो सर्वश्रेष्ठ जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार प्रदान किए हैं, जिनमें 2 पुरस्कार आपके भारत है, बाकी बहुत सारे पुरस्कार दिए जाते हैं। तो जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट होगा उसी को लेकर के हमने डिस्कशन किया है। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे कि अभी तक भारत ने कौन कौन से भारतीय ऑस्कर विजेता है, तो उनकी भी हम लोग बात कर लेंगे। तो उनकी अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे हेडिंग निकालेंगे भारतीय ऑस्कर विजेता। भारतीय ऑस्कर विजेता की अगर हम लोग बात करेंगे तो भारत के लिए पहली बार ये जो अवार्ड जीतने का काम किए थे, तो उनका दोस्तों नाम याद रखिएगा, उनका नाम है भानु अथैया। इन्होंने कब जीता, तो सन 1983 में जीता। इसके अलावा दूसरे शख्स कौन से हैं, तो दूसरे शख्स आप लोग याद रखिएगा सत्यजीत रे। सत्यजीत रे को कब दिया गया, तो इन्हें दोस्तों दिया गया 1992 के अंदर। और तीसरे शख्स कौन है, तो तीसरे शख्स है जिनका नाम है AR रहमान। इन्हें कब दिया गया है दोस्तों, तो याद रखिएगा AR रहमान साहब को दिया गया सन 2009 में। इसके अलावा चौथे शख्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो चौथे शख्स आपके गुलजार साहब हैं। चौथे शख्स आपके गुलजार जी हैं। और गुलजार साहब को कब दिया गया, तो गुलजार साहब को भी दोस्तों याद रखिएगा 2009 के अंदर दिया गया। और इसके अलावा पांचवें जो व्यक्ति हैं उन्हें कब दिया गया, तो रेशुल कुट्टी को सन 2009 के अंदर। अगले पेज पर हम लोग पढ़ेंगे तो आपका जो छठा पुरस्कार होगा
द पीरियड एंड ऑफ सेंटेंसेस फिल्म को दिया गया। और इस मूवी के जो डायरेक्टर थे उनका नाम था रेखा जाता बाची। और कब दिया गया, तो इन्हें दोस्तों याद रखिएगा 2019 के अंदर। और 7वें पुरस्कार की अगर हम लोग बात करेंगे तो अभी 7वें पुरस्कार के लिए किसे दिया गया है, तो आपके शख्स हैं जो कि RRR मूवी का एक सॉन्ग है नाटू नाटू, और उस सॉन्ग को जो आवाज दिया है वो दिया है, माफ करिए दोस्तों, MM किरावनी। MM किरावनी प्लस इनके साथ में चंद्र बोस जी हैं। और इनको किस चीज के लिए दिया गया है, तो भैया जो इनको नाटू नाटू सॉन्ग है उसके लिए इनको दिया गया है। और इसके अलावा 8वें नंबर पर हम लोग बात करेंगे तो आपकी जो बेस्ट शॉर्ट फिल्म जो है उसके लिए किसे दिया गया है, तो उस मूवी के डायरेक्टर हैं, उनका नाम दोस्तों लिख लेंगे, तो उनको इस वर्ष दिया गया है 2023 के अंदर, उनको दिया गया है कार्तिकेय गोंजाविल्स को। कार्तिकेय गोंजाविल्स को। और इन्हें दोस्तों याद रखिएगा 2023 के अंदर, और इन्हें भी 2023 के अंदर। तो ये कुछ भारतीय पुरस्कार विनर थे। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम लोग बात कर लिया। अब हम दोस्तों बात कर लेंगे कि हमारे देश पे हर प्रतिवर्ष आपकी एक फिल्म भेजी जाती है, तो सबसे पहले कौन सी मूवी थी जो ऑस्कर में भेजी गई थी, तो ऑस्कर में भेजी गई फिल्म, तो दोस्तों याद रखिएगा पहली बार कौन सी मूवी भेजी गई थी, तो पहली बार भेजी गई थी जिसका नाम था मदर इंडिया मूवी। ये आपकी कब भेजी गई दोस्तों, 1957 के अंदर भेजी गई, 1957 में। और अभी हाल ही में 95 ऑस्कर के लिए कौन सी मूवी भेजी गई है, तो 95 के लिए भेजी गई है छेल्लो सो मूवी। और ये छेल्लो सो मूवी के जो डायरेक्टर हैं उनका क्या नाम है, तो छेल्लो सो मूवी के डायरेक्टर हैं, उनका लिख लेंगे पी नलिन। तो ऑस्कर में भेजी गई जो फिल्म है, सबसे पहली फिल्म आप दोस्तों याद रखिएगा मदर इंडिया मूवी होगी, जो कि सन 1957 के अंदर भेजी गई। अभी हाल ही में 95 2023 के लिए कौन सी फिल्म भेजी गई भारत की तरफ से, आधिकारिक फिल्म थी, तो उस मूवी का नाम है छेल्लो सो। इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं उनका क्या दोस्तों नाम है, तो उनका नाम है पी नलिन जी। तो ऑस्कर पुरस्कार अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, ऑस्कर पुरस्कार राष्ट्रीय स्तर पे, और भारत की तरफ से कौन सी पहली फिल्म थी जो भेजी गई, भारत की तरफ से अभी हाल ही में कौन सी फिल्म भेजी गई है, इन सबको बातें हमने आपको दर्शाया है। और अब एक बार हम लोग रिवीजन कर लेंगे, इसके बाद जो है बारी बारी से। तो दोस्तों याद रखिएगा ऑस्कर पुरस्कार या इन्हीं को हम लोग एकेडमी पुरस्कार बोलते हैं। ऑस्कर पुरस्कार की स्थापना कब हुई है, तो दोस्तों याद रखिएगा सन 1927 के अंदर। और इनकी पहली बार जो कब प्रदान किए गए, तो दोस्तों याद रखिएगा सन 1929 के अंदर 16 मई को ये प्रदान किए गए थे। जस्ट इसके बाद बात करेंगे अभी हाल ही में कौन से नंबर के प्रदान किए गए, तो अभी हाल ही में 95 नंबर के। कब, तो दोस्तों याद रखिएगा 2023 के अंदर। और कौन सी तिथि को, तो 12 मार्च को। और कहां पे, तो लॉस एंजलिस। किस थिएटर में, तो डॉल्बी थिएटर के अंदर। कहां ये भाग पड़ता है, तो अमेरिका के अंदर पड़ता है, यूएसए के अंदर पड़ता है। ऑस्कर पुरस्कार देने वाली संस्था का क्या नाम है, तो दोस्तों याद रखिएगा इस संस्था का नाम है AMPAS। AMPAS का जो फुल फॉर्म होगा वो एकेडमी मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज। तो ये देने वाली संस्था का नाम है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, और आगे अगर हम लोग बढ़ रहे होंगे, आगे बढ़ेंगे तो ऑस्कर पुरस्कार 2023 की बात कर लेंगे कि कौन किन किन व्यक्तियों को यह सम्मान दिया गया है। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार एवरीथिंग, ठीक है, एवरीथिंग
एवरीवेयर ऑल एट वंस को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो डेनियल कॉन और डेनियल स्केनर्ट को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ब्रेंडन फ्रेजर को दिया गया है। जस्ट इसके बाद हम लोग आगे बढ़ होंगे, तो आगे अगर हम लोग बात करेंगे तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिशेल यो को दिया गया है, जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ब्रेंडन फ्रेजर को दिया गया है। ये कहां की रहने वाली है? तो दोस्तों याद रखिएगा, ये हांगकांग की रहने वाली है। ये दोस्तों हांगकांग की रहने वाली है भाई, ठीक है। तो इनके लिए एक शब्द बनेगा, ये एशिया की पहली महिला है जिन्होंने ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीत लिया है। एशिया की ये पहली महिला है, एशिया की ये पहली महिला है जिन्होंने अभी हाल ही में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीत लिया है। उनका नाम है मिशेल यो, जो कि कहां से है? तो दोस्तों याद रखिएगा, ये हांगकांग की रहने वाली हैं। इसके अलावा अगर हम अगली बात करेंगे तो सर्वश्रेष्ठ हमारे जो देश में अब की बार ये सम्मान आया है, तो सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल मूल सॉन्ग का जो पुरस्कार आया है वो किस गाने के लिए? तो दोस्तों याद रखिएगा, उसके शुरुआती शब्द हैं नाटू नाटू, और ये किस फिल्म का सॉन्ग है? तो ट्रिपल आर मूवी का सॉन्ग है। इसके डायरेक्टर कौन है? तो एस.एस. राजमौली जी इसके डायरेक्टर हैं। और जस्ट इसके बाद बात करेंगे तो इसको आवाज किस व्यक्ति ने दिया है? तो उस गायक का नाम है एम कीरावनी, जबकि इस शब्दों को किसने गढ़ा है? तो उस लेखक का नाम है चंद्र बोस जी। इसके अलावा बात करेंगे सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो दोस्तों याद रखिएगा, द एलिफेंट विस्पर्स को दिया गया है। इस मूवी के डायरेक्टर कौन है? तो दोस्तों याद रखिएगा, कार्तिकी गोंजाल्विस को ये सम्मान इन्होंने मतलब इस फिल्म को निर्देशित किया है। जस्ट इसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे होंगे, आगे बढ़ेंगे तो सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो के गुरुकॉन जी को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो दोस्तों याद रखिएगा, जेमी ली कर्टिस जी को दिया गया है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पुरस्कार होगा, इसका नाम है बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स, ये किसे दिया गया है? अवतार द वे ऑफ वाटर को यह सम्मान दिया गया है। जैसे इसके बाद बात करेंगे कि कौन कौन से वो व्यक्ति हैं जो भारतीय हैं और उन्होंने ऑस्कर में जगह बनाया है। तो भारतीय ऑस्कर विजेता की अगर हम लोग बात करेंगे तो भानु अथैया जी को कब? सन 1983 के अंदर दिया गया है। सत्यजीत रे जी को कब दिया गया? सन 1992 के अंदर दिया गया। ए.आर. रहमान को कब दिया गया? तो सन 2009 के अंदर दोस्तों दिया गया। इसके अलावा गुलजार साहब को कब दिया गया? तो सन 2009 के अंदर दिया गया। इसके अलावा रेशु कुट्टी जी को कब? तो सन 2009 के अंदर। अगले पेज की अगर हम लोग बात करेंगे तो भैया जो है भारत के लिए द पीरियड इन ऑफ सेंटेंसेस मूवी है, जिसने भारत के लिए 2019 में पुरस्कार जीतने का काम किया, ठीक है। और रेखा जातावाची इसकी डायरेक्टर थी। इसके अलावा आपके अभी हाल ही में जो जीते हैं 2023 के अंदर एम कीरावनी, और इनके अलावा इनके साथी जो है चंद्रबोस लेखक हैं। इस गाने को जो है आवाज दिया और शब्द दिए दोनों लोगों ने मिलकर के। तो नाटू नाटू के लिए इनको ये सम्मान 2023 के अंदर दिया गया। इसके अलावा भैया बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए जो चयनित किए गए वो कार्तिकी गोंजाल्विस जी की, और इन्हें भी कब दिया गया है? 2023 के अंदर। तो दोस्तों इसके अलावा अगर हम अगली बात करेंगे कि ऑस्कर में भेजी गई फिल्मों की अगर हम लोग बात करेंगे तो ऑस्कर में भेजी जाने वाली पहली मूवी का क्या नाम है? तो दोस्तों याद रखिएगा, मदर इंडिया मूवी है। कब भेजी गई? तो 1957 के अंदर भेजी गई थी। और जस्ट इसके बाद बात करेंगे, हाँ, मदर इंडिया मूवी के डायरेक्टर कौन होंगे? एक बड़ा प्रश्न बनेगा कि मदर इंडिया मूवी के डायरेक्टर कौन है? तो याद रखिएगा दोस्तों, महबूब खान। महबूब इस मूवी के जो डायरेक्टर थे महबूब खान। इसके अलावा 95 ऑस्कर 2023 के लिए जो आधिकारिक फिल्म थी जो भारत की तरफ से भेजी गई थी वो मूवी है छेल्लो सो मूवी। इस मूवी के डायरेक्टर है पी नलिन जी। और दोस्तों ये थे आपके ऑस्कर अवार्ड। दोस्तों मुझे उम्मीद है आप लोग को ये पसंद आया होगा। अगर दोस्तों ये आपको पसंद आया हो तो दोस्तों आप लोग लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर भी कर दीजिएगा, और अपने बहुमूल्य कमेंटों के माध्यम से हमको बांध के रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों राइटिंग को लेकर के अगर इशू बन रहा हो तो हम आने वाले समय में हम आपसे वादा करते हैं कि पहले से ही चीजें टाइप होकर के आपको मुहैया कराई जाएंगी, जिससे हमको बताने में भी आसानी होगा और राइटिंग को लेकर के जो है समस्या का जो है निराकरण भी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थे ऑस्कर पुरस्कार। मुझे उम्मीद है दोस्तों आप लोग को समझ में आया होगा। यदि दोस्तों आप लोग को समझ में आया हो तो जरूर इन्हें लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बहुमूल्य कमेंट जो है आप लोग देते रहिएगा। आप सबको हमारा जय हिंद। इन्हीं शब्दों के साथ कहानी को यही रोक देंगे। तब तक के लिए आप सबको हमारा नमस्कार। रोका जाए।